इब्रानियों के पत्र उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर पा रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला जरूर होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। और उस मसीह के घर कौन है? वो हम हैं। वचन कहता है यहाँ पे कि मसीह जो है, मूसा सिर्फ उस घर का दास था, लेकिन जो यीशु मसीह है उस घर का पुत्र है। और उस पुत्र ने हमको आदेश दिया है कि वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर की बुलाहट में सहभागी होंगे, तो हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। उसने हमको बाप का दर्जा दिया। उसने कहा कि तुम उसको हे अब्बा, हे पिता कह के बोल रहा। वचन कहता है और उसका घर कौन है? हम हैं। यदि हम साहस पर उसकी अपनी आशा के घमंड तक अंत तक स्थिर रहें, तो हम अपने स्वर्गीय घर में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है, जैसा मतलब पवित्र आत्मा का शब्द हमको सुनाई दे, पवित्र आत्मा हमसे जब कहता है, जब उसका शब्द हमारे कानों में पड़े, उसका शब्द हमको सुनाई दे, तो हम अपने मन को कठोर ना करें। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में जो लोग थे, जो इजरायली वो मूसा लेके आया था, उन लोगों ने पवित्र आत्मा का शब्द ना सुना, अपने मन को कठोर कर लिया। उनके सामने इतने चमत्कार हुए, इतने काम हुए, फिर भी उन लोगों का मन जो था वो कठोर था। परमेश्वर का मन क्या? परमेश्वर ने बोला कि ये लोग हठीले लोग हैं, ये मेरी वाचा से बार बार फिर जाते हैं। अगर हम भी ऐसा करेंगे, परमेश्वर की वाचा से बार बार फिरेंगे, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बावजूद भी हम अलग अलग काम करेंगे, उसके विश्वास योग्य दास नहीं बने रहेंगे, तो हम भी उन हठीले लोगों के समान हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है परमेश्वर ने उनको जंगल में ही मार डालना चाहा, लेकिन मूसा ने प्रतिज्ञा की, मूसा ने प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर ने दया कर, तब परमेश्वर ने उनको बख्शा था। पता है कहता है, जहाँ हमारे बाप दादों ने मुझे जानकर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हमारे बाप दादों ने हमको परमेश्वर को क्या करा? परखा, और 40 वर्ष तक परमेश्वर के काम करे, फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। वचन कहता है परमेश्वर ने उनसे कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। परमेश्वर यहाँ पर इन लोगों से बहुत क्रोधित था, बहुत परेशान था, क्योंकि परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम करे, इतने विश्वास योग्य काम करे, फिर भी उनका मन क्या था? कठोर था, हठीला मन था। मूसा ने उन सबको वहाँ से निकाला मिस्र से, और अब 40 वर्ष तक उस जंगल में घूमते रहे, परमेश्वर का काम देखा, फिर भी उनके मन जो थे वो हठीले मन थे। और मूसा जो था वो सिर्फ एक दास था परमेश्वर का, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का पुत्र था। और सेवक होता है वो पुत्र नहीं होता। और सेवक कौन था? मूसा था। और पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। सेवक होता है घर को बनाने वाला, और जो घर बनवाता है वो कौन होता है? उसका मालिक होता है, उसका पुत्र। उस मालिक का पुत्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और हम प्रभु यीशु मसीह माने हम अपने पिता की संतान हैं। वचन यहाँ साफ साफ कहता है कि सेवक सदा घर में नहीं रहता, लेकिन पुत्र सदा घर में रहता है। इसलिए स्वर्गीय बुलाहट में स्वर्गीय बुलाहट में परमेश्वर के साथ हैं, क्योंकि हमारा जो बुलाहट है वो स्वर्गीय बुलाहट है। इसीलिए अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो। वचन यहाँ पे कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया जाता है। भला किन लोगों से सुनकर भी क्रोध दिलाया? उन लोगों ने जो परमेश्वर इसमें मूसा के साथ थे, इजराइल के 40 वर्ष तक उसमें थे, जंगल में थे। उन्होंने परमेश्वर के काम भी देखे, फिर भी उसके मन को उसको तुच्छ जाना, परमेश्वर की राह पे नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ने वो लोग थे, परमेश्वर ने उनको परमेश्वर को क्रोध दिलाया उन लोगों ने। इसलिए वचन हमसे साफ साफ कहता है यहाँ पे, पुत्र हमेशा घर में रहता है, और हम ज्योति की संतान, हम पुत्र की संतान हैं। इसलिए उसने हमको बेटे का दर्जा दिया है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। उसने हमसे इतना प्यार किया है। तो
आज हम अपने मनों को फिरें और स्वर्गीय बुलाहट में परमेश्वर से अधीन हो जाएं। हम एक परमेश्वर के हम अपने बाप के साथ स्वर्गीय बुलाहट में जाने पाएँ। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और उसके मार्गों को तैयार कीजिए, अपने मन को हठीला ना कीजिए। मूसा भी वो यूहन्ना 32 में भी कहता था कि अपने मन को हठीला ना करो और उसके टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधे करो, क्योंकि हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग क्या है? टेढ़े मेढ़े हमारा हृदय है, हमारे हृदय की कठोरता है। उस कठोरता को मिटा के उसके मार्गों के लिए सीधा रास्ता निकाल। और वचन कहता है फिर वो तुम्हारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा, जिसमें ना कोई तिरछा ना कुछ भी मोड़ नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट रास्ता निकालेगा। हमारे फाइनेंस का, हमारे कर्जे का, हमारी बीमारी का, हमारी दुर्बलता का, हर एक चीज़ का परमेश्वर फिर हमारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए वो हमको बार बार मौका देता है कि हम इन सब कामों से फिर के अलग हटें और परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि उसने हमसे बहुत प्यार किया है। इसलिए हम अपने पिता के साथ स्वर्गीय बुलाहट में भागी हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते रहेंगे तो परमेश्वर हमको हर प्रकार से बचाएगा। हम कोई भी विपत्ति हमारे डेरे के निकट ना आएगी। वचन कहता है कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। तेरी तरफ हजारों तेतानी हो 10 घर गिरेंगे लेकिन वो तेरे पास ना आएगा। बहुत सी बीमारियाँ होंगी जो आपको देख के कतरा के निकल जाती हैं, क्योंकि आपके जिंदगी पर मसीह का लहू लगा हुआ है। अगर आपके जीवन में मसीह का लहू लगा हुआ है तो आपके लिए कोई भी परेशानी अपनी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। इसलिए पिता पे भरोसा रखें, पुत्र पे भरोसा रखें, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। उसने हमको बनाया और हम उसी के ही हैं। इसलिए परमेश्वर का आदर कीजिए। अपने जो टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं, तुम्हारी टेढ़ी बुलाहट है, जो भी तुम्हारी बुलाहट के लिए अपने स्तर रखें। पवित्र आत्मा के शब्द को सुने और अपने मन को कठोर ना करें, क्योंकि वचन कहता है कि जब उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, बल्कि उसकी राह पे चलो, अपनी बुलाहट को पहचानो। क्योंकि वचन कहता है पुत्र हमेशा घर में रहता है और हम पुत्र के साथ हमेशा घर में रहने पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमको बाप बेटे का दर्जा दिया है। पिता आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर की बुलाहट में भागी हूँ। परमेश्वर का राज तैयार करें और सारे लोगों के लिए सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि हमारी बुलाहट यही है। हमारी स्वर्गीय बुलाहट ये है कि हम पिता का रास्ता तैयार करें, खुदावंद यीशु मसीह का रास्ता तैयार करें, उसका राज तैयार करें। लोगों को बताएं कि हाँ, ये हमारा पिता है, ये हमारा बाप है, ये हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, ये है आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर, इसने आपको बनाया, ये आपके लिए उद्धारकर्ता, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। जो कोई उसके पास आएगा वह कभी प्यासा ना होगा, वो कभी भूखा ना होगा, क्योंकि जीवन की रोटी वही है। और जीवन प्यासा जो नल होता है, जो पानी, परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह ही पानी है। वचन कहता है जो कोई जो जीवन का जल मेरे पास है, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा, जो इस जल में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। इसलिए अविश्वास से भगें, अविश्वास से दूर रहें, बल्कि विश्वास के साथ परमेश्वर के अधीन हो जाएं और उसकी आज्ञाओं को मानें, क्योंकि उसने बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं आपकी ज़िंदगी में। उन कामों को पहचानिए और परमेश्वर के नाम का बपतिस्मा लीजिए। परमेश्वर के नाम अपनी ज़िंदगी कीजिए और अपने सर्व स्वर्गीय बुलाहट को पहचानिए। अविश्वास से दूर रहिए, खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करिए, क्योंकि उसने आपको बनाया है। पिता आपसे बहुत प्यार करता है। सारी बातों में खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। मैं पिता परमेश्वर पर धन्यवाद देता हूँ खुदावंद के आज वचन के लिए। इन लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुना और उद्धार पाया। खुदावंद सबको आशीष से भरपूर से भरना। यीशु मसीह के सामर्थ्य में आमीन, आमीन, आमीन।